अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात से बात में मैं हूँ जावेद चौधरी। सामीन, गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने आपसे ब्लॉकचेन की बात करते हुए कहा था कि इंसानी तारीख की सबसे बड़ी ऐजादात पहिया, बिजली और कंप्यूटर की बजाय अब एआई और ब्लॉकचेन बन चुके हैं। ब्लॉकचेन पर तो गुज़िश्ता वीलॉग में मैं तफसीली बातचीत आपसे कर चुका हूँ, लेकिन आज हम ब्लॉकचेन की बाई प्रोडक्ट क्रिप्टो करेंसी की सबसे मशहूर करेंसी बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अक्सर लोग जानते हैं कि बिटकॉइन डॉलर, पाउंड और यूरो से मुख्तलिफ करेंसी है और ये बैंकों के कंट्रोल से भी बाहर है, और इसी वजह से बिटकॉइन की जो कदर है वो हमेशा गैर यकीनी रहती है। दिसंबर 2017 में बिटकॉइन की कीमत $20,000 की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई थी और लोग तेजी से बिटकॉइन में सरमायाकारी कर रहे थे, लेकिन 2 फरवरी 2018 को बिटकॉइन की कीमत गिरकर आधे से भी कम यानी $7,614 पर आ गई थी। लेकिन फिर जनवरी 2018 में बिटकॉइन में मजमूई सरमायाकारी $700 अरब तक पहुंच गई। लेकिन नुकसान से बचने के लिए और सरमायाकारों की घबराहट, जल्दी और तेजी ने बिटकॉइन की जो सेल है उससे मार्केट क्रैश हो गई, यानी कि उन्होंने तेजी में अपने बिटकॉइनों को सेल करना शुरू कर दिया और इस तरह सरमायाकारों की आधी से ज्यादा रकम भी डूब गई, जिसके बाइस बिटकॉइन में सरमायाकारी को हाई रिस्क करार दे दिया गया। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की गैर रस्मी मार्केट में लेन देन के बारे में दोबारा खबरें आना शुरू हो गईं। अमरीकी दबाव की अफवाहें भी हमने सुनी और हुकूमत की डिजिटल करेंसी में दिलचस्पी भी वाज़े नजर आने लगी। इसी दौरान हुकूमती सतह पर न सिर्फ क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई, बल्कि हुकूमत की जानिब से बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली सस्ते रेट पर यानी 8 सेंट फी किलोवाट, जो कि तकरीबन 8 रुपए फी किलोवाट बनती है, मुख्तस की गई है। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का वजीर ममलिकत और अपना मुआविन खसूसी भी मुकर्रर कर दिया। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मौजूद हैं, जहां पे आपके इल्म में है कि क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में लाया जा चुका है और पाकिस्तान में एक नई इनोवेशन की गई है। और बिलाल साहब यहाँ मौजूद हैं जो क्रिप्टो काउंसिल के चेयर भी हैं और स्पेशल एडवाइज़र हैं फाइनेंस मिनिस्टर के। तो क्रिप्टो के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और क्रिप्टो काउंसिल के क़याम के बाद एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे काम किया जा रहा है। और इस सिलसिले में आज हमारे पास एक अमेरिकन डेलीगेशन मौजूद है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जैक विटकॉफ और इनकी पूरा डेलीगेशन पाकिस्तान आया है। और जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के हवाले से ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस तमाम पेश रफ्त के मद्देनजर डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग, जो वजारत खजाना से मुंसलिक रहे हैं, और रुकने कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में क्रिप्टो करेंसी की मुल्क में कानूनी हैसियत के बारे में सवालात उठाए, जिसके जवाब में इजलास में शरीक स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर पाकिस्तान में पाबंदी है और अभी तक इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इजलास में मौजूद वफाकी सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने मजीद बताया कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर पाबंदी है। वाज़े रहे, जरा जहन में रखिए कि ये बयान उस वक्त सामने आ रहे हैं जब क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब ने गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका के शहर लास वेगास में बिटकॉइन 2025 की तकरीब में हुकूमती तहवील में पहले बिटकॉइन रिजर्व का इफ्तिताह करते हुए ऐलान किया कि हुकूमत पाकिस्तान बिटकॉइन को कौमी ज़खायर का हिस्सा बनाने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल बिटकॉइन वॉलेट में हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान के बिटकॉइंस होंगे, जिन्हें हम सेल नहीं करेंगे बल्कि वो हमारे ज़खायर का हिस्सा होंगे। Good afternoon, Bitcoin Vegas. It's an absolute pleasure to be here. It's an honor for me to represent my country as the Minister for Crypto and Blockchain. And today marks a very important and remarkable day in that journey of Pakistan. Today is a very historic day because today I will announce that the Pakistani government is setting up their own government-led Bitcoin strategic reserve. उनका मजीद कहना था कि फैटफ के कवानीन पर अमल करते हुए पाकिस्तान को
क्रिप्टो करेंसी की आलमी मार्केट में डिजिटल मईशत से जोड़ा जाएगा। लेकिन मेरे नजदीक इन दोनों बयानात में एक तजाद नजर आता है, और अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर क्रिप्टो करेंसी पर अपनी पॉलिसी का वाज़े ऐलान ना किया तो बेशुमार नौजवानों की बिटकॉइन में बढ़ती हुई सरमायाकारी डूब सकती है। वजीर आजम के मुशीर बिलाल बिन साकिब के मुताबिक 2 करोड़ पाकिस्तानी क्रिप्टो करेंसी बिजनेस से मुंसलिक हैं। उनका यह भी कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात में क्रिप्टो करेंसी में गुज़िश्ता 1 साल में 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई है। लिहाजा अगर क्रिप्टो करेंसी को कानूनी हैसियत दे दी गई तो पाकिस्तान को कसीर रेवेन्यू और ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें तमाम स्टेक होल्डर को इस अहम पॉलिसी बनाने के लिए एतमाद में लेना होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन के जरिए पाकिस्तान से पैसों की बैरून मुल्क मुंतकली का खदशा है, जो कि फैटफ कावानीन की खिलाफवर्जी है। ये दलील अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि आज के दौर में सार्फिन डेबिट कार्ड की तरह बिटकॉइन के जरिए खरीदारी कर सकते हैं। दुनिया के कुछ शहरों में अब बिटकॉइन से पिज़्ज़ा और रोज़मर्रा इस्तेमाल की मामूली सी अशिया भी खरीदी जा सकती हैं। 2001 में जब बिटकॉइन मुतारिफ करवाया गया तो इसकी कीमत उस वक्त $1 फी यूनिट थी, लेकिन इस वैल्यू में मुसलसल इजाफा होता चला गया और यूं ये सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनता गया, और आज बिटकॉइन की फी यूनिट कीमत $1 लाख से ज्यादा, और जो मार्केट का कैपिटलाइजेशन है वो $2000 अरब से तजावज कर गया है। दुनिया में इस वक्त 119 ममालिक में क्रिप्टो करेंसी कानूनी है, लेकिन सिर्फ 62 ममालिक ने इसके मुतल्लिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वज़ा किए हुए हैं, जिनमें टैक्स लगाने, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के दीगर इक़दामात भी शामिल हैं। इसी तरह दुबई और अबू धाबी तेजी से ब्लॉकचेन का मरकज बनते जा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा और काज़ाकिस्तान भी क्रिप्टो करेंसी का ग्लोबल शेयर रखते हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी को कानूनी हैसियत नहीं दी है। SECP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी साजी में जरूर शामिल है, लेकिन इसके अमल दरामद पर वो भी खामोश है। तमाम पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का मंसूबा इस वक्त अहम मरहले में है, लेकिन हुकूमत को ये चाहिए कि जल्द अज जल्द कानूनी जो इसमें इबाम पाए जाते हैं उनको दूर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये फैसला सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि अवामी मुफाद से भी जुड़ा हुआ है।